यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। सभी लोग दंडवत कीजिए, सभी लोग दंडवत कीजिए, सभी लोग झुक जाइए, दंडवत कीजिए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। तालियों के साथ गाइए, सभी लोग गाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। जीवन तो है प्रभु, दयालु ईश्वर, मार्ग सत्य और जीवन, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। गाइए, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। खड़े हो जाइए, सभी लोग यीशु के सामने में खड़े हो जाइए, खड़े होकर ताली बजाएंगे और यीशु की आराधना करेंगे। शक्ति, मुक्ति और ज्योति तो है प्रभु, कृपालु ईश्वर, शक्ति, मुक्ति और ज्योति, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। गाइए, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। एक साथ गाइए, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए।
वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु आ जाइए मेरे मन में, आ जाइए। सभी लोग आइए। यीशु प्रभु आ जाइए मेरे मन में, आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलु हालेलुया, गाइए, जोर से गाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलु हालेलुया, गाते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलु हालेलुया, लीन हो जाइए। हालेलुया, अपने आप को पूरा पूरा यीशु के हाथों में देते हुए गाइए। हालेलुया, मुंह खोल कर गाइए। हालेलुया, हालेलु जीवन का सुख हालेलुया, दुख यीशु के हाथों में देकर गाइए। हालेलुया, इस समय प्रभु हमें स्पर्श करे। हालेलुया, ये अभिषेक का समय है, हालेलु अनुग्रह का समय है। हालेलुया, इस समय हालेलुया, सारी बंधन खुल जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन के ऊपर उतर आवे। दिल से गाइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रिय जनों के लिए गाइए। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। सर्वशक्तिमान, महान और प्रतापी ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ईसा मसीह पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए इस संकट के समय में, इस समस्या में, ये परेशानी में, ये दर्द में, ये दुख में, जीवन के सारा हाल याद करते हुए, प्रभु को याद दिलाते हुए, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूरा पूरा भरोसा देते हुए रोते और विलाप करते हुए हमारे आंखों के आंसू पोंछ डाले। हालेलुया, 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 उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस समय आशीष की समय है, अनुग्रह की समय है, सामर्थ्य का समय है। स्वर्ग खुल जावे, हमारी प्रार्थना, हमारी नम्र निवेदन, हमारी सारी मतलब इस समय स्वर्ग पहुंचे, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सभी दूतगणों की संगति में रहकर, धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता के साथ, सभी वेद पारंगतों के साथ मिलकर जोर से मुंह खोलकर ये चिन्ह तथा चमत्कार के समय है। Let there be miracles in the name of Jesus. Let there be wonders in the name of Jesus.
चिन्ह तथा चमत्कार इस समय हमारे बीच में प्रकट होती रहे। स्तुति कीजिए जोर से, मुखोलिए यीशु से शक्ति निकलती थी। तेरी आराधना हो। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, स्तुति आराधना, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी। हालेलुया 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 हालेलुया। लोगों ने बीमारों को रास्ते के किनारे डाल के जाते थे ताकि उसकी छाया उनके ऊपर पड़े। जोर से स्तुति कीजिए, मुंह खोलकर स्तुति कीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन में नयापन महसूस होने के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। दिल लगाकर, मन लगाकर इस संकट को, समस्या को, हर हालत को, हारी दर्द को, बीमारी को, जीवन के सुख दुख को प्रभु के हाथों में देते हुए प्रभु की स्तुति कीजिए। अनुभव करते हैं प्रभु ने मुझे स्पर्श किया है, मेरा जीवन बदल गया है। प्रभु ने कहा है मैं तुझे नया बना दूंगा, मैं तुम्हें नया बना दूंगा। आंकड़ों के साथ यीशु ने पूरा प्रभु पर आशा दिलाते हुए जोश के साथ, उत्साह के साथ यीशु ने हमें हमारे बाएं बाएं आगे पीछे खड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम इस समय ये अभिषेक के समय में अपने आप को पूरा हम देते हैं। ये हम प्रभु से स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार करने का समय, ये अभिषेक का समय है। इतने दिन हम प्रभु के हाथों में अपने आप को हम दिया, अब प्रभु हमें दे देंगे। अब हम स्वीकार करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते थे, हमने अपने आप को पूरा प्रभु के हाथों में दिया, अब प्रभु हमें दे। अभिषेक वह उनके आत्मा को दे देंगे, वह खुद अपने आप को ही हमें दे देंगे। प्रभु हमसे मिलने के लिए आया, ये स्वर्गवासी है, ईश्वर के पुत्र है, जीवंत है। हम विश्वास करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं आराधना प्रभु वह ईश्वर के परम पावन पुरुष है, स्वर्गवासी है, स्वर्ग के पुत्र है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के साथ स्तुति कीजिए, हमें खोलकर स्तुति कीजिए। हम भी हमारे आंगों से देखेंगे, प्रभु ये प्रमाणित करेंगे कि वह जीवंत ईश्वर के पुत्र है, सर्वशक्तिमान है, महान है, प्रतापी राजा है। प्रभु ने कहा वे तुमसे लड़ेंगे लेकिन तुम्हें हराने में असमर्थ होगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जहाँ कभी भी जाओगे और तुम्हारे सब काम में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। ये आशीर्वाद का समय, अनुग्रह का समय है, शैतान भागने का समय है, हमें छुटकारा पाने का समय है, बंधन खोलने का समय है। हालेलुया। हमारे पांव से लेकर सिर तक प्रभु हमें शुद्ध करे। पांव से लेकर सिर तक जो भी बीमारी है ये सब दूर हो जावे। मन की दुख, दिल की दर्द, शरीर के दर्द सब दूर हो जावे। यीशु 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 हमें बल प्रदान करे। जब मैं दुर्बल हूँ तभी तो मैं बलवान हूँ। को पूछने वाला
दया कीजिए, हमारी आंखों की आंसू वह पोंछ डाले। यीशु हमारे अंतर्गम हमें खुशी का अनुभव हमें मिल जाए। देखिए ईश्वर का निवास इस समय मनुष्यों के बीच में ईश्वर का निवास है। इस समय हम ईश्वर को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से हम स्पर्श कर सकते हैं और हम अपने दिल से हम अनुभव कर सकते हैं। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया। यीशु हमें स्पर्श करेंगे। यीशु हमें स्पर्श करने के लिए आया है। हमारे जीवन को वह स्पर्श करेंगे। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जो लोगों को यीशु ने स्पर्श किया सबके सब भले चंगे हो गए हैं। जो अपने आंखें उठाकर यीशु को देखा वे सब भले चंगे हो गए हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर यीशु से प्रार्थना की। यीशु ने कृपा से अनुग्रह से उनके हाथों को भर दिया है। यीशु के पास आए एक को भी खाली हाथ लौटने नहीं दिया। कई लोगों से यीशु ने पूछा, बेटा बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं? एक रोगी ने कहा, महोदय मुझसे बचाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए मेरा कोई नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा, बेटा मैं ही हूं ना, तुम भले चंगे हो जाए। यही बताने के लिए प्रभु आया है। मैं ही हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आओ धक्के मानते और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। यीशु हमें बुलाता है। आओ हम एक साथ विचार करें, यीशु हमें बुलाता है। आज यीशु हमें बुलाता है क्योंकि यीशु हमें नया बनाना चाहते हैं। यीशु ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। वचन में लिखा है, तब सिंहासन से यह गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होगी और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मनुष्यों की आंखों की आंसू पोंछ डालने के लिए वह स्वर्ग से उतर आया है। मनुष्यों के बीच में रहने के लिए मनुष्य बनकर अपने आप को दीनहीन बनाकर वह एक सेवक के रूप धारण करते हुए वह मनुष्यों के बीच में रहना आरंभ किया। मनुष्यों के सुख में दुख में बराबर भाग लेने के लिए, उनके आंखों के आंसू पोंछ डालने के लिए वह मनुष्यों के बीच में रहना आरंभ किया है।
वचन में लिखा है, इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। हम भी आशा दिलाते हैं, आग्रह करते हैं, प्रभु हमें नया बनाए। एक प्रकार की नया जीवन, प्रभु में नया जीवन, पवित्र आत्मा में नया जीवन, आत्मा की कृपाओं से, वरदानों से भरे एक नया जीवन, नया मनोभाव, नया सोच, नया तरीका, प्रभु क्रिस्तु में नया जीवन हमें मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करें? हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। हम पश्चाताप करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, पश्चाताप करो और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम दिल से पश्चाताप करते हैं। यूकरिस्तीय प्रभु की उपस्थिति में हम दिल से पश्चाताप करते हैं और अपनी पश्चातापी दीनहीन हृदय को हम प्रभु के चरणों में हम रखते हैं। ये पश्चाताप का समय है। हमारे हृदय को हम शुद्ध करते हैं, क्योंकि ये अभिषेक की प्रार्थना है, ये अनोइंटिंग प्रेयर है। हमारे माथे पर तेल लगाकर हमारा अभिषेक किया जाएगा, अनोइंटिंग किया जाएगा। इसके लिए हमें शुद्ध करना हमारे लिए अनिवार्य है। हम अपने आप को अति शुद्ध बनाए, अति निर्मल बनाए, अति पवित्र बनाए। ईश्वर से, साथ रहने वाले लोगों से, अपने निजी परिवार के लोगों से मेल मिलाप करने का एक समय है। हम दिल से मेल मिलाप करते हैं। ईश्वर के विरुद्ध किए गए सारे अपराधों को, पापों को और एक बार हम स्वीकार करते हैं। हम पश्चाताप हम करते हैं। पश्चाताप के साथ, पाप बोध के साथ जब हम दिल से स्वीकार करते हैं, प्रभु हमें पापों की क्षमा, अपराधों की माफी हमें दे देते हैं। एक अर्धांग रोगी से प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। उसी क्षण वह भले चंगे हो गए हैं। सभी लोग अपने हाथों को अपने छाती पर रखिए, अपने छाती पर, अपने हृदय में हम हृदय से, दिल की धड़कन हमें, हमारे हाथ अनुभव करें। ये जो हाथ नहीं है, जो व्यक्ति से हमें मेल मिलाप की ज़रूरत है, उस व्यक्ति के हाथ हमारे दिल में हम रखते हैं। ये हमारा हाथ नहीं, उस व्यक्ति के हाथ। इस समय हमें जो व्यक्ति के साथ मेल मिलाप की ज़रूरत है, हमने उनके साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, पाप कर डाला है, हमने जो किया उनको अच्छा नहीं लगा, हमने ऐसा कार्य कर डाला है जो उनकी दृष्टि में बुरा है, हम हानि पहुंचाया है, दुख दिया है, अनादर किया है, गलत शब्द निकले हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, बच्चों में से कोई हो, कोई भी हो। हम इस समय दिल से हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप के साथ, दिल से पश्चाताप करते हुए। हम ये चाहता है, आग्रह करते हैं, आशा दिलाता है, प्रभु हमें इस समय शुद्ध करे, पवित्र बनाए रखे। हम पवित्रता के साथ हम घर वापस लौटना चाहता है, हमें नया जीवन मिल जाए। आइए सच्चे पछतावा के साथ
हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु, जैसे कि उस कोढ़ी ने आकर प्रभु से कहा, अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, मैं यही चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जावे। हम भी नम्र निवेदन करते हैं, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, कई प्रकार की कमियों से, कमजोरियों से, दुर्बलताओं से भरे हुए एक पापी मनुष्य हूँ। प्रभु मुझ पापी मनुष्य से दूर ना जाइए, मेरे पास आइए, मुझे स्पर्श कीजिए। प्रभु जैसे उस कोढ़ी से कहा, मैं भी यही आपसे सुनना चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाइए। आइए हम प्रभु से दिल से नम्र निवेदन करते हुए गाते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। गाए, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। सब लोग आइए, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक साथ, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक साथ, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। और एक बार, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो, स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, आराधना, 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 हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, आराधना, 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 अब से आराधना। हमारे मन में किसी से कोई नफरत नहीं, हमें किसी से कोई गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, हालेलुया, हालेलुया, मेल मिलाप हम करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए।
हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अब हम में कोई कलंक नहीं। हमारा तन मन शरीर प्रभु ने शुद्ध किया है, पवित्र किया। किसी से कोई नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, नाराजवाद नहीं है। हमने सबों से मेल मिलाप किया है, क्योंकि प्रभु ने कहा है प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं स्वयं बदला चुकाऊंगा। तो हम प्रतिशोध ना करें, हम बदला ना चुकाएं। हम निर्दोष जीवन बिताते हैं, हम निष्कपट रहते हैं, हम बुराई से दूर रहते हैं, हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और हम प्रभु से नम्र निवेदन करते हैं। जीवन के हर पल मीठी जुबान के साथ, अच्छी आदतों के साथ, अच्छे स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अच्छे लोगों की संगति में रहने की कृपा एवं बल हमें प्रभु प्रदान करे। प्रभु हमारे जीवन में आ जाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी आदतों में, हमारे वचन में, कर्म में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी विशेष रूप से बुरी आदतों में प्रभु आए। प्रभु हमें स्पर्श करे, हमारे जीवन के सारे बंधन खुल जावे। जब प्रभु आएगा तो हमें परेशान करने वाले सारी समस्याएं दूर हो जाएगा। हम प्रभु से कहते हैं प्रभु हमारे साथ रहिए, सांझ हो रही है। जीवन में कोई खुशी का अनुभव नहीं है, आशा नहीं है, जीवन की परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन में समृद्धि नहीं, उन्नति नहीं। कई कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई भी काम में सफलता नहीं मिल रहे हैं। वचन में लिखा है मनुष्य की समृद्धि ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य अपने लिए योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु हम पर दया करे। जैसे कि रास्ते के किनारे खड़े होकर तिमेउस के पुत्र बर्थेमियुस अंधे भिखारी ने जोर से पुकार कर कहा, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह मुझ पर दया कीजिए। हम हमारे लिए, हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्रूस के रास्ते में हम देखते हैं रास्ते के किनारे खड़े होकर रोते और विलाप करते भक्त स्त्रियों से प्रभु ने कहा, तुम लोग मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोइए। मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोइए। इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, मेरे प्रभु मेरे यीशु हमारे जीवन के सुख दुख में, संकट समस्या में हम पूरा
आप पर भरोसा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं। हम पर दया कीजिए, हमें स्पर्श कीजिए, हमारे जीवन में आइए, हमारे आदतों में आइए, हमारे स्वभाव में आइए, हमारे जुबान में आइए, हमारे व्यवहार में आइए, हमें स्पर्श कीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें पवित्र बनाइए, हमें शुद्ध कीजिए, हमें निर्मल बनाइए। हे प्रभु, हमारे परिवार को, परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आज के दिन हमारे परिवार से जिनको हमारी प्रार्थना की, प्रभु की स्पर्श की बड़ी ज़रूरत है, उनको हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं और स्वीकार करते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हे प्रभु, परिवार में परस्पर प्रेम, आदर और सम्मान देते हुए आपस में विश्वास के साथ, समझौता के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हुए, आदर करते हुए, सम्मान देते हुए, एकता के साथ, स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की कृपा एवं बल हमें प्रदान कीजिए, हमारे परिवार को प्रदान कीजिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। दूसरों की आंतरिक भावनाओं की आदर करते हुए परस्पर खुले दिल से बातें करने की कृपा हमें दीजिए। परस्पर क्षमा देकर, सुख दुख बांटकर, सच्चे परोपकार में बढ़ते जाने की कृपा एवं बल हमें प्रदान कीजिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। परिवार के हर एक सदस्य को स्वार्थ छोड़कर परिवार की भलाई एवं विकास के लिए अपने आप को पूरा पूरा व्यय करने की कृपा एवं बल दीजिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हे प्रभु, मैं अपने आप को पूरा पूरा आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। मेरे परिवार को और परिवार के हर एक सदस्य को
आपके हाथों में समर्पण करता हूं। उनके कमियों के साथ, कमजोरियों के साथ, दुर्बलताओं के साथ उन्हें स्वीकार कीजिए। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इस समय जो लोगों को हम समर्पण करते हैं, जो लोगों को हम मन ही मन याद करते हैं, उन लोगों के ऊपर हम आशीष मांगते हैं और हम प्रभु को स्वीकार करते हैं। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आ जाइए, आजा प्रभु। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा, हमारे द्वारा प्रभु हमारे परिवार में प्रवेश करेगा। जो व्यक्ति को इस समय हम वेदी के सामने खड़ा करते हैं, जो व्यक्ति को हम प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं, इस समय जो व्यक्ति के लिए हम मध्यस्थता करते हैं, जो व्यक्ति के बारे में हम प्रभु को बताते हैं, प्रभु उनके जीवन में प्रवेश कर इस समय वे सब जगह कहीं भी हो, चिन्ह तथा चमत्कार जरूर प्रकट करेगा। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हम उन लोगों को याद करते हुए, प्रभु के हाथों में देते हुए, उन लोगों के लिए मध्यस्थता करते हुए हम प्रभु को स्वीकार करते हैं। अपने दोनों हाथों को हल्का सा खोलकर प्रभु की ओर बढ़ाइए, हल्का सा प्रभु की ओर बढ़ाइए। और हम अपने प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन हम सुन रहे हैं, ये वचन के सामर्थ्य से, ये वचन के अधिकार के साथ, ये वचन से सहारा लेकर, वचन रूपी प्रभु से सहारा लेकर हम हमारे परिवार के विशेष रूप से जिनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें मालूम है उनका जीवन बदलना उनके लिए उचित है। वो ज़रूर बदल जाए, वो सही रास्ते पर आए, वो विश्वास में आए, प्रभु में आए, पापमय जीवन को छोड़ दे और उत्साही बन जाए। वह उनके बुरे आदतों से उन्हें छुटकारा मिले, उनके कई प्रकार की बंधन खुल जावे। तो कई लोगों को हमें मालूम है, और कुछ विशेष लोगों को, निजी परिवार के लोगों को सब हम याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में रखते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम गाते हैं। यीशु आजा, यीशु आजा, गाए। यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, एक साथ। यीशु
यीशु आजा, यीशु आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। इस समय सभी लोग खड़े हो जाइए। हम बहुत महत्वपूर्ण समय में प्रवेश करने जा रहा है। ये आराधना की महत्वपूर्ण समय है। हम आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने वादा किया है, अंतिम दिनों में मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। जैसे कि शिष्यों के ऊपर पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया, वे आत्मा की कृपाओं से वरदानों से परिपूरित हो गए। जब आत्मा उनके जीवन में आया, उनके जीवन बदल गया। उनके मन का भय दूर हो गए। वे निर्भीकता के साथ वचन की घोषणा करने लगा। वे प्रभु के निडर साक्षी बने। एसेकिएल के ग्रंथ के अध्याय 36 के वचन 26 में लिखा, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे और अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ। जैसे कि प्रभु की आत्मा सूखी हड्डियों में प्रवेश किया, सूखी हड्डियों में मांस भर गया। ये प्रभु की आत्मा है, पिता की आत्मा है, पुत्र की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और आज अदृश्य रूप से हम हर एक के संचालन करने वाला आत्मा है। हम भी आत्मा के कृपाओं से वरदानों से हम परिपूरित हो जावे। प्रभु की आत्मा हमें शुद्ध करता है। प्रभु की आत्मा हमें चंगा करता है। प्रभु की आत्मा हमें नया जीवन प्रदान करता है। हम आत्मा की कृपाओं से वरदानों से हम परिपूरित हो जावे। हम आत्मा के लिए हम तड़पते हैं, आत्मा के लिए हम आग्रह करते हैं। मांगने वालों को आत्मा दिया जाता है। प्रभु ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और मिल जाएगा, खड़खड़ाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम इस समय प्रभु से मांगते हैं, स्वर्ग खुल जावे और प्रेमी पिता ईश्वर और पुत्र मसीह हमें उनके आत्मा से परिपूर्ण करे, आत्मा का अभिषेक हमें मिले, हमें नया जीवन मिल जावे। हम आत्मा के कृपाओं से वरदानों से परिपूर्ण हो जावे और हम प्रभु के निडर साक्षी बन जावे। हम प्रभु के निडर साक्षी बन जाएंगे। हम निर्भयता के साथ हम प्रभु के निडर साक्षी हम बन जावे।
आत्मा का फल हमें मिले। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्हें वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। हम भी एक नया पेंतकोस्त का अनुभव हम महसूस करने जा रहे हैं। जैसे पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आंधी, तूफान और आग के रूप में प्रेरितों के ऊपर उतर आए, वैसे ही समय हम हर एक के ऊपर उतर आवे। पेंतकोस्त का एक नया अनुभव हमें मिले, जीवन का नवीनीकरण हो जाता है। लाइफ रिन्यूव्ड इन क्राइस्ट जीसस, एक प्रकार की नवीनीकरण हो जाता है जीवन का। हम अनुभव करते हैं, हम महसूस करते हैं कि प्रभु ने मुझे स्पर्श किया है, प्रभु ने मुझे अपनाया है, प्रभु ने मुझ पापी मनुष्य पर दया की है, प्रभु ने मेरे पापों को, अपराधों को क्षमा किया है, प्रभु ने मेरे आंखों की आंसू पोंछ डाला है, प्रभु ने मेरे दिल को खुशी का अनुभव से परिपूरित किया है। रिट्रीट में भाग लिया, वचन सब सुन रहे थे, वचन को हृदय में संजोए रखे और वचन की सहारा से दिल की जांच किया, पाप स्वीकार सब किया। अब हम घर वापस लौट रहे हैं और हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा को अपनाकर आत्मा की कृपाओं से, वरदानों से परिपूरित होकर हम घर लौट जाएंगे। हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हमारे परिवार के लोग ये अनुभव करेंगे, घर से निकले मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, उनका जीवन बदल गया है, वह नया सृष्टि बनकर घर वापस लौट आई है। आइए समय सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को जितना हो सके उतना उठाइए। आत्मा के लिए आग्रह पैदा कीजिए, मन में आग्रह, दिल से चाहते हुए रहिए, तड़पते हुए। जैसे प्यासी हिरणी जल के लिए तड़पती हैं, वैसे हम भी तड़पते हुए, आग्रह करते हुए रहे। वचन में लिखा है, जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगी। इस समय मन ही मन हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हृदय खोलकर हम प्रभु से मांगते हैं पवित्र आत्मा के लिए, आत्मा की कृपाओं से, वरदानों से, आत्मा के फलों से हम भी परिपूर्ण हो जाए। जब हमारे सिर पर, माथे पर तेल लगाकर विलेपन करे तो शत्रु, शैतान, हमें परेशान करने वाले समस्त अंधकार की शक्तियां
दुष्ट अशुद्ध आत्माएं सदा सर्वदा के लिए हमें छोड़कर चले जावे। हमारे जीवन की सारी बंधन खुल जावे। धीरे धीरे इस समय प्रभु की स्तुति करते हैं। धीरे धीरे प्रभु की स्तुति कीजिए। धीरे 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 हम प्रभु की स्तुति कीजिए। स्तुति में, आराधना में सारी बंधन खुल जाते हैं। अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए धीरे धीरे स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा की कृपा से, पवित्र आत्मा की स्पर्श के लिए चाहते हुए, आत्मा हमारे जीवन के ऊपर उतर आने के लिए हालेलुया, 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 हृदय से स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धीरे धीरे आवाज बढ़ाते बढ़ाते आइए। आवाज बढ़ाते हुए आग्रह के साथ हालेलुया, हालेलुया, अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए हालेलुया, 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 ये अभिषेक का समय है। हालेलुया, 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 ये आनंद का समय है। ये खुशी का समय है। हालेलुया, हालेलुया, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हालेलुया, 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 पिछली बातें भुला दो। हालेलुया, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। क्या तुम उसे अपने आंगों से नहीं देखे? हालेलुया, हालेलुया, ये अभिषेक का समय है। यीशु, आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, प्रभु, मैं अपने सामने मेरे हृदय खोल रही थी। तेरी स्तुति मैं हो, बहुत दुखी हूँ। आराधना, 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 आराधना। जोर से स्तुति कीजिए, जोर से स्तुति कीजिए। हमें अभिषेक मिले। इस समय हम अपने माथे पर हम तेल का विलापन करने जा रहे हैं। जोर से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, सभी लोग स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। सभी लोग ये प्रार्थना को दोहराते जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे और ये प्रार्थना को सभी लोग मुंह खोलकर दोहराते जाएंगे। सभी लोग दोहराएंगे। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें।
आइए हमें स्तुति करें। हालेलुया 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 तेरी स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। सभी लोग दोहराइए। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। ऊंची आवाज में दोहराइए। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। सभी लोग दोहराइए। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। यीशु की ओर हाथ बढ़ा के दोहराइए। सभी लोग यीशु की ओर हाथ बढ़ाइए और सभी लोग दोहराइए। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। ऊंची आवाज में बोलिए। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। आइए ऊंची आवाज में स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। नया जीवन के साथ, नया जोश के साथ, उत्साह के साथ, अधिशुद्धता के साथ, निर्मलता के साथ, अधि पवित्रता के साथ, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा में विश्वास करते हुए नया जीवन के साथ नए जो नया फैसला हम लिया है, नया फैसला के साथ अब ये आनंद का समय, ये खुशी की आराधना है, क्योंकि प्रभु ने हमें स्पर्श किया है, प्रभु ने पवित्र तेल से हमारी विलेपन किया है, प्रभु ने हमें अपने पवित्र तेल के द्वारा आशीष किए गए तेल के द्वारा प्रभु ने हमारा अभिषेक किया है। इतने समय हम प्रभु से जुड़े रहा है। सभी लोग घुटने टेकिए, एकदम शांत रहकर, मौन रहकर, भक्ति भाव से, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रत्येक 3 कार्यों को प्रभु से इस समय मांगिए।
मांगना, दिल से मांगना। विशेष 3 बातों को, आपके व्यक्तिगत जीवन के विशेष 3 बातों को इस समय प्रभु से आप मांगना, प्रभु को याद दिलाना, प्रभु से कहना, प्रभु से बताना। वो भी दिल से आप बताइए, याद दिलाइए, विश्वास कीजिए आपको जरूर मिल जाएगा, जरूर दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इस आराधना के दौरान हमने पश्चाताप किया, मेल मिलाप किया, प्रभु को धन्यवाद दिया, हम प्रभु का अभिषेक प्राप्त किया है, हम आत्मा की कृपा से, फलों से, वरदानों से परिपूर्ण हो गया है। यही तो उचित समय है, ये हमारे लिए निर्धारित उचित समय है कि हम मांगते हैं। और इस समय हम प्रत्येक 3 व्यक्तियों को हम प्रभु के हाथों में देते हैं। हमारे परिवार से, जिनको हमारी बड़ी याद की ज़रूरत है, जिनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें मालूम है उनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रभु का स्पर्श का ज़रूरत है। प्रत्येक 3 व्यक्तियों को याद कीजिए और उनके बारे में जरा प्रभु को याद दिलाइए। हम उन 3 व्यक्तियों को भी हम प्रभु के हाथों में देते हैं। आपके साथ उन लोगों को भी खड़ा कीजिए, उन्हें प्रभु के हाथों में दीजिए। विश्वास कीजिए, अनुभव कीजिए कि वे 3 व्यक्तियां आपके साथ हैं, आपके सामने घुटने टेके हैं। चाहे जीवन साथी हो, भाई बहनों में से कोई हो, माता पिताओं में से कोई हो, बच्चों में से कोई हो, यहाँ इस प्रार्थना के घर में, ये आराधना की वेला में आपके साथ वे 3 लोग भी घुटने टेके हैं, यहाँ उपस्थित हैं। वे भी जैसे आप सिर झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं, वे भी आपके साथ घुटने टेक कर, वे भी सिर झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये हमारा विश्वास है। तुमने अभी अभी जिस बात के लिए, जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये आशीर्वाद का समय, वे भी प्रभु की आशीर्वाद स्वीकार करेंगे, वे भी धन्य हो जाएंगे, उनके जीवन भी बदल जाएंगे। आइए ये 3 विशेष बातों के द्वारा 3 व्यक्तियों को हमारे साथ प्रभु के हाथों में देते हुए इस समय हम सिर झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद को हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। सिर झुकाएं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।